नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना भी अब तक नहीं की गई थी। यानी कल तक जो मायावती को, बीएसपी को हल्के में ले रहे थे, आज वो बसपा सुप्रीमो के दांव से भागे भागे फिर रहे हैं। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है। कभी कुछ फैसला लेते हैं, कभी कुछ फैसला लेते हैं। कल तक जो लोग कॉलर खड़े करके चल रहे थे और घोषणा कर रहे थे कि इतनी सीटें 80 में जीत जाएंगे, उतनी सीटें जीत जाएंगे, अब माथे पर पसीना लिए घूम रहे हैं। कल तक जो बसपा सुप्रीमो को बी टीम कह रहे थे बीजेपी की, अब वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती के दांव से निपटा कैसे जाए। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, सब के सब घबराए हुए हैं। एक लिस्ट निकाली मायावती ने और उस लिस्ट के बाद हलचल मच गई। लगातार प्रत्याशी घोषित करने के बाद भी अपने प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। खास तौर से समाजवादी पार्टी घबराई हुई है मायावती के दांव से कि किस तरह से अपने प्रत्याशियों को एक एक करके वो बदल रही है। इसका साफ साफ तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। दोस्तों, पहले चरण का चुनाव होना है और समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी ही बदलने में लगी हुई है और इसका नतीजा यह है कि मायावती बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। आंकड़ों पे बात करता हूं मैं और आज आंकड़ों पे ही बता दूंगा कि किस तरह से बसपा सुप्रीमो एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रही हैं। दोस्तों, बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज करने जा रही है। हम बात करेंगे आज मेरठ सीट की। उदाहरण के तौर पे आज आंकड़ों पे बता दूंगा कि किस तरह से बसपा को बड़ी जीत मिलने वाली है। दोस्तों, बड़ी जीत। दोस्तों, लगभग 45% वोट लेकर जो है बीएसपी जीतने वाली है। मेरठ सीट की बात कर लें। पहले भानु प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया था, यानी सपा ने अपना टिकट भानु प्रताप सिंह को दिया था। नाम की घोषणा कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है भानु प्रताप सिंह को, जो ईवीएम के खिलाफ काफी सक्रिय रहे हैं, उनको टिकट दिया था। लेकिन ऐन मौके पे भानु प्रताप का टिकट काट के अतुल प्रधान को दे दिया। यानी हड़बड़ाहट देखिए कि अतुल प्रधान को टिकट दिया गया और अतुल प्रधान को समाजवादी पार्टी कभी जो है विधायकी लड़ाती है, कभी प्रधानी लड़ाती है, कभी उनको सांसदी लड़वाने के लिए उतार देती है। अब आपको बताते हैं कि मेरठ सीट से कैसे तय होगा कि देश की प्रधानमंत्री जो है वो मायावती बनने वाली हैं या फिर किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। दोस्तों, मेरठ लोकसभा सीट की आज हम बात करेंगे, जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी लगभग 6 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं वैश्य समाज की अगर बात कर ले तो 2.5 लाख वोटर्स हैं। 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण वोटर्स है और 1 लाख के करीब जाट वोटर्स है। 90,000 के करीब गुज्जर वोटर्स हैं। 3 लाख वोट बैंक दलितों का है। दोस्तों, मेरठ सीट पे 3 लाख वोटर्स हैं दलित। 60,000 ठाकुर हैं और 50,000 के करीब पंजाबी वोटर्स हैं। इतने जो है संख्या बल है। अब बताते हैं कि बीएसपी ने किसे उतारा है। दोस्तों, पूरा गेम समझिएगा, पूरा दांव समझिएगा कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती जीत दर्ज करने जा रही है। बसपा ने देवव्रत त्यागी को उतारा है जो ब्राह्मण समाज से हैं और ब्राह्मण समाज के 1.5 लाख वोटर्स हैं मेरठ सीट पे और वहीं 3 लाख दलित वोटर्स हैं जो कोर वोट बैंक है बीएसपी का। बीजेपी ने अरुण गोविल जो श्री राम का किरदार निभाते थे उनको उतारा है। वो वैश्य समाज से आते हैं और इस पे 2.5 लाख जो है वोट बैंक है वैश्य समाज का, मतलब बड़ी संख्या में वोट बैंक है बीजेपी का भी। वहीं सपा ने अतुल प्रधान को उतारा है जो विधायक भी हैं इस समय और गुर्जर समाज से आते हैं। गुर्जर समाज लगभग 90,000 वोट बैंक है, ठीक ठाक वोट बैंक उस सीट पर है। वहीं इस सीट पर 6 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। दोस्तों, 6 लाख सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पिछले बार 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी
और सपा और बसपा के संयुक्त कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था। दोस्तों 2019 में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184 वोट मिले थे और वो लगभग 5 से 6 हजार वोटों से जीते थे। वहीं सपा बसपा के गठबंधन से बसपा ने उतारा था प्रत्याशी हाजी मोहम्मद याकूब को, जिन्हें 5,81,455 वोट मिले थे, यानी लगभग 5,000 वोट के अंतर से जीत हार हुई थी। इस बार पूरा गेम पलट रहा है और दोस्तों गेम इसलिए पलट रहा है क्योंकि बीएसपी के कैंडिडेट को एक तरफा वोट मिलने जा रहे हैं। कैसे? पहली बात तो वो ब्राह्मण समाज से आते हैं जो देवव्रत त्यागी हैं बीएसपी कैंडिडेट, और 1.5 लाख वोट है ब्राह्मणों का। वहीं 3 लाख वोट जो है, 3 लाख वोट बैंक जो है वो है दलित समुदाय का, यानी दलित वोट बैंक है जो मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता है, जो टस से मस नहीं होता है। वहीं अगर हम बात कर लें मुस्लिम समाज की, तो दोस्तों इस बार जिस तरह से मायावती ने बीएसपी के टिकट मुस्लिम समुदाय को बांटे हैं, तो मुस्लिम समुदाय बेहद खुश नजर आ रहा है और माना जा रहा है कि 6 लाख वोट में लगभग 2 से 3 लाख वोट जो है वो बीएसपी को ट्रांसफर मुस्लिमों का हो सकता है। यानी 1.5 लाख ब्राह्मण, 3 लाख दलित, 4.5 लाख ये हो गए और 3 लाख मान ले मुस्लिम वोट बैंक, तो हो जाते हैं 7.5 लाख वोट सीधे सीधे बीएसपी के खाते में जा रहे हैं। अब सोशल इंजीनियरिंग के तहत इस बार बसपा सुप्रीमो ने हर वर्ग को हिस्सेदारी देने की कोशिश की है। अब तक जो लिस्ट सामने आई है इसके हिसाब से मान ले कि हर धड़े का कुछ ना कुछ वोट जो है बीएसपी सुप्रीमो को जाएगा, और जो कानून व्यवस्था पर मायावती को याद करते हैं 2007 से 12 का शासनकाल, वो भी वोट करेंगे। यानी 7.5 लाख से लगभग 8 लाख, 8-8.5 लाख वोट जो है वो सीधे बीएसपी को जा रहे हैं, सीधे बीएसपी को जा रहे हैं। पिछली बार जो प्रत्याशी जीते थे उनको मिले थे, बीजेपी के प्रत्याशी थे 5,86,184 वोट। वहीं अब जो है बीएसपी को मिलने जा रहे हैं 8 से 8.5 लाख वोट, यानी पिछली बार से लगभग 2 से 2.5 लाख वोट ज्यादा जो है प्रत्याशी को, बीएसपी प्रत्याशी को जाएंगे। दोस्तों सीधी सीधी जीत, और सिर्फ मेरठ ही नहीं, अगर आंकड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन हवाई देखिए मीडिया में जो चल रहा है उसमें तो बीएसपी की न्यूज ही नहीं दिखाई जा रही है। यूट्यूब के जो धड़े इंडिया अलायंस की खबरें दिखा रहे हैं वो भी बीएसपी को निगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आंकड़ों पे मैं बात करता हूं, मैं आंकड़ों पे बात करता हूं, रिसर्च करता हूं, फिर बताता हूं, और आंकड़े सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि बीएसपी की मेरठ सीट पर एक तरफा जीत होने वाली है। और सिर्फ मेरठ ही नहीं, रिसर्च ये बता रही है कि जहां जहां बीएसपी प्रत्याशी उतार रही है, ऐसी सोशल इंजीनियरिंग, ऐसा दांव चला है कि वहां पर जो है पूरा वोट बैंक, दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और अन्य वोट बैंक का अच्छा खासा हिस्सा वो ट्रांसफर हो रहा है सीधे बीएसपी को, यानी बसपा सुप्रीमो मायावती को। दोस्तों, और ये हाल तब है जब अभी मायावती चुनावी मैदान में उतरी ही नहीं है, यानी अभी ना आकाश आनंद उतरे हैं ना मायावती, और आकाश आनंद को और आगे कर दिया, यानी यूथ वोट भी जो बड़ी संख्या में वो भी ट्रांसफर हो रहा है बीएसपी को। दोस्तों, और सबसे बड़ी बात बता दें कि आगाज होने जा रहा है रैलियों का बीएसपी की। मायावती से पहले आकाश आनंद रैलियां कर देंगे, बात साफ हो गई। उत्तर प्रदेश में 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा सीट पे 6 अप्रैल को जो है वो रैली होनी है, पहली रैली होनी है, यानी चंद्रशेखर आजाद रावण को सीधे जो है आकाश आनंद जो है चुनौती देंगे अपनी रैली करके। और सबसे बड़ी बात, घबराहट देखिए कि चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो वोट अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं हाथी पे वोट मत देना, यानी सपा को दे दो, बीजेपी को दे दो, वो ठीक है, लेकिन हाथी पे मत देना, ये घबराहट होती है। दोस्तों 6 अप्रैल को नगीना में जो है आकाश आनंद रैली करेंगे, फिर 11 अप्रैल को आगरा में रैली होगी, 13 अप्रैल को रुड़की में, 15 को पीलीभीत में होगी, 7 अप्रैल को आकाश आनंद गाजियाबाद में और 1 मई को कानपुर में रैली करेंगे। वही पूरी रैली में मायावती और आकाश आनंद मिलके एक माहौल बनाएंगे बीएसपी के फेवर में, यानी अभी रैलियां शुरू नहीं, उससे पहले ही आंकड़े बता रहे हैं कि बीएसपी के प्रत्याशी बड़ी संख्या में जीत रहे हैं।
वहीं सतीश चंद्र मिश्र जो है वो भी प्रचार करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जो है वो खबरों से, जो मेन स्ट्रीम में खबरें चल रही है या अन्य यूट्यूब चैनल्स जो इंडिया अलायंस की खबरें चला रहे हैं, उससे चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीता जाता है रिसर्च से, चुनाव जीता जाता है आंकड़ों से, चुनाव जीता जाता है दांव से, चुनाव जीता जाता है अपनी रणनीतियों से। और वो सटीक चल रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। मैंने रिसर्च की, मैंने समझा इस चीज को कि वोट प्रतिशत क्या हो सकता है, किसके फेवर में जाता है। दोस्तों ये चुनाव एक तरफा मायावती के फेवर में जा रहा है। मीडिया भले ही कुछ दिखा रहा हो, क्योंकि मीडिया तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी पे चलता है, लेकिन आंकड़े बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में मायावती जीतने वाली हैं सीटों को। और इसीलिए लगातार ये बात कही जा रही है कि मायावती किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर त्रिशंकु लोकसभा बनती है, यानी हिस्सेदारियां सीट की जो है वो फंसती हैं आपस में कि कौन किसको करेगा, तो मायावती अगली प्रधानमंत्री देश की बन सकती हैं। क्योंकि दोस्तों एक शख्स, एक वोट, एक सीट बहुत कुछ बदल सकती है। दोस्तों बहुत कुछ बदल सकती है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। जय हिंद, जय भारत।